चाहे वो खाना काबे के बिल्कुल पास रह रहे हैं, चाहे खाना काबे से वो 40 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, वो अहले हिल है। हालांकि मैं अपने नाम के साथ मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ भी लिख सकता हूं। मिर्ज़ा दावे तो इतने बड़े बड़े करता है कि जी मैं अपने आप को मुफ्ती आज़म प्लेनेट अर्थ भी लिख सकता हूँ, लेकिन हाल ये है कि दीन इस्लाम की बुनियादी चीज़ों का भी इल्म नहीं है। मसलन एक नमूना हमने आपके सामने पेश किया है। मिर्ज़ा ने ये बात कई वीडियोज़ में की हुई है और वो क्लिप के आखिर में हम लगा देंगे। मिर्ज़ा ने कई दफ़ा ये बात की है कि जो मक्का शहर है वो भी हिल में शामिल है और जो मक्का शहर वाले हैं वो भी अहले हिल हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हरम की हदूद के अंदर का जो एरिया है, इलाका है, उसको शरीयत के अंदर हिल नहीं कहा गया और उस इलाके में रहने वाले लोग अहले हिल में शामिल नहीं हैं। हिल का जो इलाका है वो हदूद हरम से बाहर बाहर का इलाका है। मवाक़ीत के अंदर अंदर और हदूद हरम से बाहर बाहर जो इलाका है वो हिल कहलाता है और उस इलाके में रहने वाले लोग आले हिल कहलाते हैं। हरम की हदूद मुतय्यन है, उन हदूद के अंदर अंदर जो लोग रहते हैं उनको आले हिल नहीं कहा जाता और वो इलाका हिल में शामिल नहीं है, उसको हरम कहा जाता है। मस्जिद हराम के चारों तरफ चंद किलोमीटर तक हरम की हदूद का इलाका है, किसी तरफ कम है, किसी तरफ ज़्यादा है। हरम की हदूद का एक नक्शा आपके सामने है, इसमें आप ज़रा देखें, गौर करें। मस्जिद हराम से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर मस्जिद आयशा है। ये मस्जिद आयशा हरम की हदूद से बाहर है, बिल्कुल मुत्तसिल। तो यहाँ इस तरफ शिमाल की तरफ 5 किलोमीटर का फासला है और मगरिब की तरफ हुदैबिया है। हुदैबिया तकरीबन ये हरम की हदूद से बाहर है, तो बिल्कुल मुत्तसिल है। इधर 18 किलोमीटर का फासला है और मशरिक़ की तरफ आप देख रहे हैं जेराना इलाका है जो हरम की हदूद से मुत्तसिल है, हरम से बाहर है। और इस तरफ भी फासला तकरीबन 14-15 किलोमीटर है। और जनूब की तरफ देखें तो मैदान अरफा है। मैदान अरफा भी हरम की हदूद से बाहर है, बिल्कुल मुत्तसिल है और इस तरफ फासला तकरीबन 20 किलोमीटर है। ये है हरम की हदूद। इन हदूद के अंदर अंदर का जो एरिया है उसको हरम कहा जाता है, उसको हिल नहीं कहा जाता। हिल के अहकाम और हैं, हरम के अहकाम और हैं। मस्जिद ऐशा ये हरम से बाहर है, हिल के इलाके में है। और इसी तरह जेराना ये भी हिल में है, हरम में नहीं है। और इसी तरह मैदान अरफा ये भी हिल में है, हरम में नहीं है। अलबत्ता मिना वाला जो एरिया है ये हरम की हदूद के अंदर अंदर है। हिल और हरम के अहकाम जुदा जुदा हैं। हरम के अहकाम ख़ास हैं जो हिल पर लागू नहीं होते। हरम के जो ख़ास अहकाम है, मिसाल के तौर पर हदी का जो जानवर है जो हज के मौके पर ज़बह किया जाता है, या इसी तरह उम्रे के मौके पर कोई जिनायत हो जाती है और उसकी वजह से दम लाजिम आता है, तो ये जानवर हरम की हदूद के अंदर अंदर ज़बह किया जा सकता है। हरम की हदूद के बाहर इसको ज़बह नहीं किया जा सकता, हिल में ज़बह नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुखारी मुस्लिम वगैरह में बहुत सारी अहादीस हैं हरम के अहकाम के मुतल्लिक। मसलन बुखारी में 1349 नंबर हदीस है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसकी घास ना काटी जाए, इसके दरख्त ना काटे जाएँ और हरम के जानवरों को भी शिकार के लिए भगाया ना जाए। हरम के जानवर का शिकार भी ना किया जाए और शिकार के लिए भगाया भी ना जाए। इस रिवायत में मक्का का लफ्ज़ है लेकिन इससे मुराद पूरा हरम है। तो हरम के ये अहकाम है कि इसके दरख्त को काटना जायज़ नहीं, इसकी घास काटना जायज़ नहीं। एक घास का इस्तिस्ना हज़ूर अलैहिस्सलाम ने किया, इसी रिवायत में और भी रिवायात में है इज़खिर घास, उसका इस्तिस्ना किया कि उसकी इजाज़त दी। तो बहरहाल ये जो अहकाम है कि घास काटना जायज़ नहीं, दरख्त काटना जायज़ नहीं, शिकार करना जायज़ नहीं, ये अहकाम हरम के साथ ख़ास हैं। और हरम की हदूद के बाहर का जो इलाका है वो हिल हो या बाकी जो इलाका है, तो उस इलाके की घास काटना भी जायज़ है, दरख्त काटना भी जायज़ है और शिकार करना भी जायज़ है गैर मुहर्रम के लिए। मुहर्रम के लिए तो किसी जगह भी शिकार करना जायज़ नहीं, लेकिन गैर मुहर्रम के लिए हरम की हदूद से बाहर का जो इलाका है, चाहे वो हिल हो या कोई और इलाका हो, तो वहाँ ये अहकाम लागू नहीं होते। तो इसलिए हरम के कुछ ख़ास अहकाम हैं जो हरम की हदूद के अंदर का जो एरिया है सिर्फ उसी एरिया पर ये अहकाम लागू होते हैं। इसलिए हरम की हदूद के अंदर का जो एरिया है उसको हिल कहना ये बहुत बड़ी जहालत है। और मिर्ज़े ने कई वीडियोज़ में मक्का शहर को, बैतुल्लाह के करीब वाली जगह को भी हिल में शामिल किया है और हिल वाले अहकाम उस पर जारी किए हैं। हम कई वीडियोज़ की बात इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये बहाना ना बनाए कि ये स्लिप ऑफ टंग है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मिर्ज़े का ये मौक़िफ़ है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। इसलिए कई वीडियोज़ में इसने ये मौक़िफ़ अपना बयान किया जो बहुत बड़ी जहालत है, दीन की बुनियादी बातों से जहालत है। और दावा ये है कि मैं अपने आप को मुफ्ती आज़म प्लेनेट अर्थ लिख सकता हूँ। इसलिए हम बतौर सबूत के मिर्ज़े की वो कई वीडियोज़ आपके सामने पेश करेंगे। तो एक इलाका है हरम का
उसकी कुछ ख़ास हुदूद हैं जो हमने आपके सामने अर्ज़ कर दी। हरम की हुदूद से बाहर और मीकात के अंदर का जो इलाका है, एक है मवाक़ीत, मीकात बने हुए हैं। तो मीकात के अंदर अंदर और हरम की हुदूद से बाहर बाहर, ये जो दरमियान में इलाका है, इसको हिल कहा जाता है और इस इलाके के लोगों को अहले हिल कहा जाता है। और मीकात से बाहर का जो इलाका है, मसलन मदीना मुनव्वरा, ये भी मीकात से बाहर है, और इसी तरह ताइफ, ये भी मीकात से बाहर है, यानी पूरी दुनिया। तो इन लोगों को आफाकी कहा जाता है जो मीकात से बाहर बाहर रहते हैं। तो इन तीन किस्म के इलाकों के अहकाम जुदा जुदा हैं। हरम की हुदूद के अंदर अहकाम और हैं, हरम की हुदूद से बाहर मीकात के अंदर इस इलाके के अहकाम और हैं, और मीकात से बाहर वाले जो इलाके हैं, यानी पूरी दुनिया हो गई, तो इसके अहकाम और हैं। अब आप मिर्ज़े की वो वीडियोस ख़ुद सुन लें जिनमें मिर्ज़े ने कई दफ़ा मक्का शहर को, यानी हरम की हुदूद के अंदर का जो इलाका है, उसको भी हिल में शामिल किया है। अहले हिल वो लोग हैं जो मीकात से अंदर अंदर मक्के वाली साइड पर रहते हैं, खा वो मक्के के अंदर रहते हो या मक्के से बाहर। उनके लिए बुखारी मुस्लिम में आया कि उनका घर ही मीकात है। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि हिल में रहने वालों का घर ही मीकात है, वो अपने घर से एहराम बांधेंगे। लेकिन मक्का वालों को अहले हिल में शामिल करना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी जहालत है। हरम की हुदूद के अंदर अंदर जितने लोग रहते हैं, उनको अहले हिल में शामिल नहीं किया जा सकता, और उन पर अहले हिल वाले अहकाम जारी नहीं होते, उनके अहकाम अलग हैं। और ये कोई इख्तलाफी बात नहीं है, बल्कि इस पर इजमा है, पूरी उम्मत मुत्तफ़िक है। एक आम तालिब इल्म भी समझता है कि हरम की हुदूद के अंदर जो लोग रहते हैं वो अहले हिल नहीं कहलाए जाते, उनको अहले हिल नहीं कहा जाता, और वो इलाका हिल नहीं कहलाता। रहे जो अहले हिल हैं, अहले हिल वो हैं जो मिकात के अंदर अंदर रहते हैं, चाहे वो हरम के अंदर रहते हों या हरम से लेकर मिकात के अंदर तक वाले पोर्शन में, उनका अपना घर ही उनके लिए एहराम बांधने की जगह है। तो ये आपको बिल्कुल किसी ने गलत मसला बताया। मेरा ख्याल है उस बेचारे ने बुखारी मुस्लिम नहीं पढ़ी हुई है। मिर्ज़े की ये हालत मिर्ज़े के ही अल्फाज में बताई जाए तो ये है गरीब तो बदतमीज़। मिर्ज़ा हरम के अंदर रहने वालों को भी अहले हिल में शामिल कर रहा है, जबकि हरम के अंदर का जो इलाका है वो हिल नहीं है, और हरम के अंदर रहने वाले वो अहले हिल में शामिल नहीं है। अहले हिल वो लोग हैं जो मिकात के अंदर अंदर हैं, ठीक, और उनके लिए उनका घर ही मिकात है। सही, चाहे वो खाना काबे के बिल्कुल पास रह रहे हैं, चाहे खाना काबे से वो 40 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, वो अहले हिल है। आफाकी नहीं होंगे। आफाकी वो होगा जो मिकात के बाहर निकल जाए। ठीक होगा। ये बात तो सही है कि जो मीकात से बाहर रहते हैं वो आफाकी हैं, लेकिन मीकात के अंदर रहने वाले सारे लोगों को अहले हिल कहना ये बहुत बड़ी जहालत है। मीकात के अंदर रहने वाले सारे लोग अहले हिल नहीं, बल्कि मीकात के अंदर और हरम की हुदूद से बाहर जो लोग रहते हैं वो अहले हिल हैं, वो इलाका हिल है। हरम की हुदूद के अंदर का इलाका हिल नहीं है, और हरम की हुदूद के अंदर रहने वाले अहले हिल नहीं हैं।